जय हिंद दोस्तों। टॉपर्स आंसर राइटिंग एस्से की कॉपी हम लोग कर रहे थे। कल पहला एस्से बहुत बेहतरीन था, इसको हम लोगों ने देखा था, इसके एग्जाम्पल्स आपको नोट करने को भी बोले थे। ये कल देखे थे, जहाँ सादगी नहीं वहाँ महानता नहीं, यानी महानता के लिए सादगी होना आवश्यक है। अगर आप महान हैं तो सादगी से जीवन जिए। ये हम लोगों ने कल देखा था, बहुत बेहतरीन था। आज उससे भी बेहतरीन है। क्या है? जीवन की दो त्रासदियां हैं। जीवन में दो त्रासदियां हैं। एक क्या है? एक है अपने दिल की ख्वाहिश ना पाने की, दूसरी है अपने दिल की ख्वाहिश पाने की। समझ रहे हो आप कहानी? जीवन में दो त्रासदियां हैं, एक अपने दिल की ख्वाहिश ना पाने की और दूसरी पाने की। आपको कैसा इससे है? यूपीएससी में ऐसे ही इससे आते हैं जो समझ से परे हों, जो समझ में ही ना आए कहना क्या चाहते हैं। तो इन्होंने शुरू कहाँ से किया? बहुत बढ़िया चीज से। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर तान के सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। क्या बेहतरीन गाया है। पीयूष मिश्रा की यह कविता कवि की एक विशेष ख्वाहिश को प्रदर्शित करती है, जिसमें वह अपनी ख्वाहिश की कल्पना के प्रति स्पष्ट भी हैं और उत्साहित भी। लेकिन क्या वाकई सभी व्यक्ति जीवन का एक निश्चित उद्देश्य, ख्वाहिश या परम लक्ष्य निर्धारित कर पाते हैं? क्या आपका उद्देश्य, ख्वाहिश, लक्ष्य निर्धारित है? कहोगे हाँ मुझे ये करना है, वो करना है। क्या 4 साल बाद वही रहेगा? क्या 4 साल पहले वही था? अब आगे लिखती हैं, इस संबंध में कुछ संभावनाएं इस प्रकार हैं। क्या क्या है? वे व्यक्ति जो अपने जीवन में हृदय की ख्वाहिश क्या है या नहीं जान पाते। कई लोग हैं जो जान ही नहीं पाते ख्वाहिश। दूसरे वे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन की ख्वाहिश के बारे में जान तो लिया है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन की ख्वाहिश के बारे में जान चुके हैं, उसमें दो प्रकार की संभावनाएं हैं। कौन कौन सी? पहला, वे उसे प्राप्त कर चुके हैं। दूसरा, वो उसे प्राप्त नहीं कर पाए हैं। क्या इनमें से कोई भी संभावना त्रासदी है या नहीं? जीवन की त्रासदी क्या है? ये एक लाइन आपने कहीं और भी पढ़ी होगी, जीवन की त्रासदी क्या है। इस भागती दौड़ती दुनिया में व्यक्ति रोज सुबह से शाम वही नौकरी, वही मजदूरी, वही दिहाड़ी करता है। लेकिन एक दिन जब वह बैठकर सोचता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, उस दिन उसका भी उचटने लगता है मन, और वह हर जगह बेचैन होकर घूमने लगता है कि क्यों मैं सुबह से शाम जाता हूँ, नौकरी करता हूँ, रुपए आते हैं, खाता हूँ, पीता हूँ, सो जाता हूँ। पीता हूँ मतलब पानी। दरअसल यही जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है, उसी लूप में चलना। सुबह हुई, वीडियो बनाया, अपलोड किया, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, कल क्या बनाए, परसों क्या होगा। वही आपकी पढ़ाई में भी, उठे पढ़ाई की, बोरिंग जैसा लगने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि 2 साल में यूपीएससी क्लियर कर लो, वरना बहुत बोरिंग लगता है जीवन। वही लक्ष्मीकांत बार बार, वही नोट्स बार बार। कम से कम वह व्यक्ति जो अपने जीवन की ख्वाहिश को जानता है वह उस दिशा में प्रयास तो करेगा। लेकिन दिशाहीनता से बड़ी त्रासदी क्या है? मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या करना है। इससे बुरा क्या हो सकता है? इसी संबंध में एक कविता है, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है, फिर बेचैन होकर रात जगता है। सही बात है। आप क्यों परेशान हैं, ये कहीं ना कहीं अगर देखेंगे जाके तो आपके निर्णय ही उसमें शामिल होंगे। आपके निर्णयों की वजह से ही आप परेशान थे। आप कहीं ना कहीं ऐसे निर्णय ले लिए हैं जहां से आप फंस चुके हैं, अब निकल नहीं पा रहे हैं और फिर बेचैन होते हैं। जैसे आज आपने अगर पढ़ाई नहीं की पूरे दिन, तो आप रात को सो नहीं पाएंगे। चलता रहेगा कि आज का दिन मैंने बर्बाद कर दिया। इस वजह से नींद नहीं बढ़िया आएगी और दूसरा दिन भी खराब हो जाएगा। एक तरफ आप आज बढ़िया पढ़ाई करके बेड पे आए, आपको लगा आज मजा आ गया, बहुत पढ़ाई की, नींद बढ़िया होगी दूसरे दिन और ऊर्जा के साथ आप पढ़ेंगे। यही सबसे बड़ी उलझन है, यह तय करना कि जीवन में आप क्या चाहते हैं। हम देखते हैं कभी कभी बहुत ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी असंतुष्ट नजर आते हैं, जीवन में निराश, हतोत्साहित होते हैं। कई हैं बीपी की गोलियां, डायबिटीज की गोलियां चलती हैं। कई हैं जो कहते हैं यार कहाँ फंस गया, सुकून से सीधा साधा जीवन जीता। कई हैं जो अकेले कहीं जा भी नहीं सकते, तो दूर से लगता है वह खुश हैं,
उनके पास पैसा है, सब कुछ है, गाड़ी बंगला, सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन उनसे पूछो उन्हें भी लगता है कि यार वो मजा नहीं है जो एक आम आदमी के पास है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता सबसे आवश्यक है और आप कहीं नहीं जा सकते, आपके साथ कुछ लोग जरूर जाएंगे क्योंकि आपकी सिक्योरिटी भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी को देखकर लगता होगा कितने खुशनसीब हैं, उनसे पूछो। हर समय दिमाग में कहीं अमेरिका, कहीं रसिया, कहीं अर्थव्यवस्था, कहीं किसान, कहीं, और ऊपर से कहीं अकेले जा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रोटोकॉल। तो हर व्यक्ति के, हर पद के अच्छे और नुकसान वाले दोनों फैक्टर होते हैं, फायदा नुकसान हर जगह। स्टीव जॉब्स ने कहा भी है, स्टीव जॉब्स जो अपने व्यापार के आरंभिक वर्षों में सफल किंतु असंतुष्ट थे, वे भारत आए, कुछ समय खुद के साथ बिताए और उन्हें जीवन की दिशा मिल गई। उसके बाद उन्होंने अमेजन जैसी विश्व स्तरीय कंपनी बनाई, प्रसिद्धि पाई। अब ऐसी कहानियां अगर आपको नहीं पता हो तो आप कैसे कोट करेंगे इससे और निबंध में? तभी मैं कहता हूँ सिर्फ न्यूज़पेपर यूट्यूब पे मत देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, वहां से आपको वह चीज मिलेंगी जो आपके मस्तिष्क को बढ़ाएंगी और आपको लिखने के लिए कुछ न कुछ कंटेंट देकर जाएंगे। जीवन का उद्देश्य तय करना सरल नहीं होता। आज ही आपको दिमाग में उलझन बसती है कि क्या मैंने आईएएस की तैयारी करना सही चुना या नहीं। कई बार उथल पुथल अब भी रहती है, क्या मैं गलत रास्ते पे तो नहीं हूँ। तो हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, ये तय कर पाना इतना आसान नहीं होता। फिर भी यदि इसे भी तय कर लिया जाए तो दो संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी, या तो हमारी वो आकांक्षा पूरी हो जाएगी या अधूरी रह जाएगी। पूरी हो गई तो क्या अच्छा होगा। कितने लोग हैं जो यूपीएससी क्रैक करके ज्वाइन नहीं करते, कितने लोग हैं जो यूपीएससी क्रैक करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद नौकरी छोड़ देते हैं। जीवन में कुछ लोग एक राह चुन भी लेते हैं, उस सह पर चल भी लेते हैं, लेकिन फिर भी खुद दुख ही रहता है क्योंकि एक बार अपनी सफलता की यात्रा पर निकल चुके व्यक्ति को जो सफलता मिल जाती है वह गौड़ लगने लगती है। सही बात है। यूपीएससी क्रैक कर लिए, उनसे पूछो, उन्हें लगेगा कि यार 2 ही 4 दिन की वो है बस, फिर वही किताबें, वही फाइल्स, वही अधिकारियों का प्रेशर, नेताओं का प्रेशर, कुछ समय के लिए बस होता है। कहा भी गया है कि जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वह सोना है। जो आपकी पार्टनर जिसे बनाना चाहते होंगे वो नहीं मिला तो आपको लगता होगा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है वो व्यक्ति, और अगर मिल जाता है तो बात को ये होता है कि तुम बदल गए हो। जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वह सोना है, कहावत प्रचलित है। कौड़ लगने लगती है, पर उनसे भी बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए बेचैन होने लगता है। ये हर जगह आप लाइन कोट कर सकते हैं, आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। एक कार खरीदी, अब उससे मन भर गया, बड़ी कार चाहिए। एक मोबाइल खरीदा, मन भर गया। जब लोग एक बड़े ब्रांड के लिए लाइन्स में लग जाएं तो समझ जाना चाहिए कि कितना अच्छा चल रहा है जीवन। उदाहरण के तौर पर एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा वे असंतुष्ट हैं क्योंकि वे अपने लक्ष्य से 5 साल पीछे चल रहे हैं। सोचो, हम यही नहीं कर पाते कि कल क्या करेंगे, कल वाला काम पूरा कर पाएंगे कि नहीं, और वो व्यक्ति अगले 20 साल का सोच के चल रहा है मुझे कब क्या करना है। और हम उद्योगपतियों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनकी भी मेहनत समझनी चाहिए। अब ऐसे में प्रश्न यह है कि असंतोष सुखद है या दुखद? ऐसा ही इससे इस बार भी आया था, संतोष वाला ही। संतोष स्वाभाविक है और जो लग्जरी है वह काल्पनिक, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना इससे में, मैंने कराया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अर्थ में यह सुखद भी हो सकता है और असंतोष उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, वे उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे। यहाँ भी एक बात कही गई है, 100 संतुष्ट सूअरों से बेहतर एक असंतुष्ट मनुष्य है। क्योंकि आप असंतुष्ट होंगे तभी हाथ पैर चलाएंगे और कुछ बेहतर निकालेंगे। आप संतुष्ट हो जाएंगे। अगर कोई संतुष्ट हो जाता पैदल चलने से तो कार पे आज कार नहीं होती। कोई संतुष्ट हो जाता गाड़ी से चलने के लिए तो आज एरोप्लेन नहीं होते। कोई संतुष्ट हो जाता उन बटनों वाले मोबाइल से तो आज टच वाले मोबाइल नहीं होते। कोई संतुष्ट हो जाता मोबाइल और लैपटॉप से तो ये टेबलेट नहीं होते हैं।
असंतुष्ट होना भी कहीं आवश्यक चीज़ें हो जाती हैं। अगर सरकार से संतुष्ट हो जाए आदमी, सरकार बदलेगी ही नहीं। लेकिन यह असंतोष कभी-कभी इस स्तर पर भी पहुँच जाता है जहाँ सब कुछ लेने के बाद भी आप जीवन के प्रति कृतज्ञ नहीं होते, जो पा चुके हैं उसके प्रति आभारी नहीं होते, अपनी अभी तक की यात्रा को आनंदित नहीं मानते, फिर ऐसी सफलता का क्या अर्थ? आप कई लोगों को देख रहे होंगे जो करोड़ों रुपए लिए बैठे हैं, करोड़ों रुपए पैदा कर चुके हैं, वो मेहनत से किए हों या किसी अन्य तरीकों से, लेकिन अभी भी वह संतुष्ट नहीं है। अभी वही 1 करोड़ के, 10 करोड़, 10 के, 100 करोड़, 100 के, 1000 करोड़ बनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि लक्ष्य या ख्वाहिशें तो एक के बाद एक बढ़ती ही जाएँगी। क्योंकि आप जानते हैं 11 आया, फिर 12 आया, फिर 13 आया, फिर प्रो आया, फिर 17 आया। हर 1 साल बाद एक नया आ जाता है और लोग लाइन लगाने लगते हैं। बढ़ती ही जाएँगी, लालच की तो कोई सीमा ही नहीं है। इसी संदर्भ में एक शेर भी कहा गया है, हम बाहर खोते तो दुनिया हमें घर पहुँचा देती, हम घर के भीतर खो गए इस भटकन का करें क्या? इसका मतलब है हम अपने मस्तिष्क में ही खोए हुए हैं, हमें अपने अंदर ही समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, क्या नहीं। हृदय की ख्वाहिश पूरा होने के बाद भी लालची प्रवृत्ति में यदि इंसान नाखुश ही रहे या किसी त्रासदी से तो कम नहीं। आप जिनको अपना आइडल मानते हैं, जो इतने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वह भी आप देख रहे होंगे कहीं न कहीं 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर बन गया है। चाहे नेता हो, अध्यापक हों, उद्योगपति हों, आप ही क्यों ना हों, अधिकारी हों, भ्रष्टाचार क्यों फैल रहा है? क्योंकि आदमी संतुष्ट नहीं है। आप सोचो जिसको डेढ़ 2 लाख रुपया महीना मिल रहा है, आपको अभी लगता होगा कि सर डेढ़ 2 लाख रुपए तो मैं खत्म भी ना कर पाऊँ 1 महीने में। लेकिन जब आप भी अधिकारी बन जाएँगे, तो आपको भी लगेगा कि पैसा कम है। हमारे आपके घर के ही तो अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी हमें लगता है कि 1 डेढ़ लाख रुपया महीना हो तो पूरी ज़िंदगी बन जाए, तब लगेगा थोड़ा और। लेकिन एक अन्य प्रकार की त्रासदी भी है कि आप जीवन में वो नहीं कर पाए जो आप करना चाहते हैं। अधूरापन, आप भले पीएम बन जाओ, लेकिन वो तो रहेगा कि मैं बनना तो फलानी चीज़ चाह रहा था, बन नहीं पाया। कभी-कभी व्यक्ति को जीवन भर कचोटता है क्योंकि क्षमता होने पर भी क्षमता का विवेकशील उपयोग न कर पाना बहुत बड़ी विडंबना है। हमसे पूछो ये लाइन्स ऐसा लगता है कि हमारे जैसों के लिए लिखी गई हैं। अधूरा तो लगता है दोस्त। अब पढ़ाने के बाद मैं करोड़पति भले बन जाऊँ, लेकिन वो मज़ा तो नहीं आएगा कम से कम कि ये अधूरापन व्यक्ति के जीवन में कुंठा, हताशा, निराशा, नकारात्मकता लाता है। सही बात है। कितना भी खुश होके आदमी कितनी भी ऊर्जा के साथ पढ़ाए, लेकिन पढ़ाने के बाद जैसे ही वो शांत होता है, अकेले में रहता है, कैमरा बंद होता है, फिर उससे पूछो, फिर वो चीज़ें याद आती हैं कि काश! उस दिन वो क्वेश्चन सही हो जाता तो शायद हम भी आईएएस बन जाते। तभी आपसे कहते कि भैया बहुत बढ़िया समय है, पढ़ लो। 3-4 साल बाद आपका मन नहीं करेगा, बोर हो जाओगे। अभी नया-नया आपका मन है, नई-नई ऊर्जा है, नई-नई किताबें हैं, पढ़िए, नोट्स बनाइए। जो वह है और जो वह होना चाहता है, इसके बीच का अंतर उसके जीवन, उसके आसपास के वातावरण को विषम बनाता है। नकारात्मक रूप से प्रभावित भी करता है क्योंकि जो व्यक्ति खुद नहीं कर पाता, कभी-कभी वो उसकी आकांक्षाएँ दूसरे लोगों पर थोपने लगता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें, कई माता-पिता अपने बच्चों को कुछ विशेष बनने के लिए बाध्य करते हैं। मैं नहीं बन पाया, अब तू बन। वो कह रहा नहीं मुझे तो क्रिकेटर बनना है, नहीं तू सिंगर बनेगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं बन पाया। तो ऐसे अधूरे सपनों को अपने बच्चों पर लादकर पूरा करना चाहते हैं, यह न सिर्फ परिवार का माहौल खराब करता है, एक व्यक्ति के तौर पर उस बच्चे के अधिकारों का हनन भी करता है। लेकिन हमें यहाँ इस पक्ष को भी देखना होगा कि क्या पूरे हुए सपने या अधूरे सपने हमेशा त्रासद ही होते हैं या किसी कारणवश सुखांत भी हो सकते हैं। तो कई बार होता है जैसे मैं ही अभी देखता हूँ, मुझे लगता है आईएएस नहीं बना, आईपीएस नहीं बना, कोई बात नहीं मैं यहाँ पढ़ा के भी खुश हूँ। सुकून तो यहाँ भी है ना। कोई अब आप किस पक्ष को देख रहे वो है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे वो है ना कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं टाइप।
तो उसको बताकर अपने दिमाग को शांत किया जाता है कि यार आईएएस बन जाता तो दूसरों के दबाव में काम करना पड़ता। अधिकारी ऊपर से आपके सीनियर फ़ोन करते, ये करो, वो करो। आपको हर समय चौकन्ना रहना पड़ता कि भाई कहीं कोई लफड़ा तो नहीं हो गया। जनता का भी उधर से, विधायक का भी फ़ोन, ऊपर से नेताओं का भी फ़ोन। अब क्या है, अब मैं फ्री हूँ। मेरे ऊपर कोई ये दबाव नहीं है कि कोई मुझे प्रेशराइज़ करेगा। अपने घर में हूँ, आराम से वीडियो बनाया। हाँ, बच्चों का जो होता है, आप लोगों का जो होगा कि सर ये वीडियो, वो ज़िम्मेदारी है। वहाँ पर प्रेशराइज़ नहीं, अगर नहीं भी हो सकती क्लास तो मैं आके कह दूँगा भाई ऐसा है, आज थोड़ा परेशान हूँ और क्लास नहीं होगी। तो आप लोग कहोगे कोई बात नहीं सर, आप अपना ध्यान रखिए, कल ले लेंगे क्लास। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर सीएम साहब का दौरा लगा है, आप वहाँ डीएमएसपी हैं तो आपको उपस्थित रहना ही है। आपको यहाँ कोई दुर्घटना घटने वाली है तो आपको पहले से पूरी कोशिश करके उसे रोकनी है। तो यहाँ समस्याएँ बहुत हैं, पावर भी है। यहाँ क्या है, पावर नहीं है आपके पास। आपको कितने बड़े भी टीचर हों, कांस्टेबल भी उठा के गाड़ी में बिठा लेगा कि चलो अच्छा, बहुत हो गया। ठीक है? चीज़ें कुछ फ़ायदा नुकसान तो हर जगह होते हैं। उदाहरण के तौर पर इन्होंने भी बताया, हिटलर का विस्तारवादी लक्ष्य, ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीति, ओसामा बिन लादेन की आतंकवादी रणनीतियों, ये पूरी हो जाती है सब। अगर हिटलर का विस्तारवादी लक्ष्य पूरा हो जाता, ब्रिटिश का उपनिवेशवादी नीति पूरी हो जाती, ओसामा बिन लादेन की आतंकवादी रणनीतियाँ पूरी हो जाती, तो ज़्यादा त्रासदी लाती क्योंकि ये ख्वाहिशें मानवतावादी हितों के विपरीत। यानी ये बताया कि कुछ त्रासदियाँ, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहें, वही अच्छा है। वो एक कोई लाइन भी है ना, कुछ ख्वाहिशें ऐसी, खैर ख्वाहिश में दम निकले, कुछ ऐसा है। इसी प्रकार पोलियो के टीके की खोज करना, मैरी क्यूरी द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज करना, ये मानव हित के लक्ष्यों के वे सुखांत हैं जिनसे जीवन ज़्यादा सरल है हुआ। नोबेल पुरस्कार जिनके याद में दिया जाता है, जिनके रुपयों के ब्याज से दिया जाता है, उन्होंने जो बनाया था, वह नहीं बनता तो ज़्यादा सही रहता। उन्होंने भी कहा कि मैंने क्या बना दिया। कई बार जो आप काम कर रहे हैं वो पूरा हो जाए तब भी दुःख होता है कि क्या मैंने काम कर दिया, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए जीवन में लक्ष्यहीनता तो त्रासदी है ही, लेकिन उसके बाद की स्थितियाँ त्रासद हैं या नहीं, ये उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण और उसकी ख्वाहिश की मानव हित के प्रति प्रासंगिकता तय करती है कि यह त्रासदी होगी या नहीं। कुछ आईएएस बन जाने के बाद कहते हैं कि मज़ा आ रहा है, कुछ कहते हैं नहीं भाई गलत फँस गया। उसका आईएएस ना होने पर दुःख होता है, लेकिन बात को कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो थैंक यू बोलते हैं भगवान को कि मेरा आईएएस में नहीं हुआ, बढ़िया था वरना मैं यहाँ नहीं होता। जैसे मैं हर बार एग्जाम्पल अपने लोगों को देता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री महोदय भारतीय जनता पार्टी से जो बने हैं नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के प्रधानमंत्री, अगर वह उसमें अपने शुरुआती चरण में 20, 21, 22 साल में किसी प्राइमरी स्कूल में मास्टर बन जाते तो उस समय बहुत खुश होते हैं, चलो सरकारी नौकरी मिल गई, घर वाले खुश होते हैं, मोहल्ले वाले कहते हैं लड़के को सरकारी नौकरी लग मिल गई। तो क्या वो प्रधानमंत्री बन पाते? शायद वह उसी में खुश होते हैं, चलो एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास जो भी, एक सरकारी नौकरी मिलना बड़ी बात होती है, सरकारी नौकरी मिल गई, बढ़िया जीवन बीतेंगे, बिताएंगे। लेकिन वह शायद फिर प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। कुछ जो ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, वह शायद इस वजह से भी रह जाती हैं कि कोई बड़ी चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है। तो हमेशा असफल होने पर यह मत सोचिए कि मैं असफल हो गया, मर जाऊँ। मुझे तो बहुत बेवकूफ़ी लगती है, अगर आईएएस नहीं बने तो मर जाऊँ, आईआईटी नीट नहीं निकला मर जाऊँ, मतलब बेवकूफ़ियत है। भाई वही थोड़ी ज़िंदगी में चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो, विधायक बनो, सांसद बनो, व्यापार करो, इतनी चीज़ें हैं। आपसे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। यूपीएससी एकमात्र एग्जाम है, आईआईटी, जेईई, नीट सब एग्जाम है। हुआ तो ठीक, वरना कुछ और करके और बढ़िया कर लेंगे। उसको दिखा देंगे कि देख यूपीएससी तू नहीं मिले, अब देख मैं क्या करता हूँ। कुछ अच्छा करो, नेगेटिव में मत लो, बर्बाद कर देंगे या बर्बाद हो जाएंगे, नहीं यार सबका ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में वो हर चीज करने का प्रयास करना चाहिए जो वह करना चाहता है, मिले या ना मिले अलग बात। प्रयत्न किया कि नहीं ये महत्वपूर्ण है। मैंने अपना 100% दिया था। आज मुझसे कुछ भी पूछ लो, मुझे सब पता है, लेकिन नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं उसका उपयोग कहीं और कर लूँगा। मेरे पास नॉलेज है, मैं कुछ और कर लूँगा।
अगर आपको इकोनॉमी बढ़िया लगती है, आप किसी के इकोनॉमिक एडवाइजर बन सकते हैं। आपको कुछ और बढ़िया लगता है, कुछ और कर सकते हैं। करना रे होए सो कर ले रे साधो, मिनक जन्म दोइलो हो, लख 84 में भटकत भटकत थोर, आपके मिलियो महलो हो, करना रे होए सो कर ले रे साधो। ये लाइन्स पंक्तियों के साथ इन्होंने खत्म किया। पहला वाला भी इससे हम लोगों ने देखा था, तो इन्होंने पंक्तियों के साथ ही खत्म किया था। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, और भी बहुत कुछ चल रहा है, आप जाकर लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।